असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने यह ऐलान कर दिया है कि हमारे राज्य में जितने मदरसे होंगे हम तमाम को बंद कर देंगे और उनको ख़त्म कर देंगे। और उन्होंने ये भी कहा है कि हमने अब तक 600 मदरसों को बंद कर दिया है। वाकई उन्होंने बंद कर दिया है, क्योंकि अभी चंद महीने पहले हमने देखा था कि करोड़ों की लागत से बना हुआ एक मदरसा उसको जो है तोड़ दिया जाता है, ये कहकर ये अवैध है, यहां पर जो है दूसरे लोग आकर ठहरते हैं, ऐसे जहां से आतंकवादी की गतिविधियां तैयार होती हैं, इस तरह का इल्जाम लगाया था और उसको तोड़ दिया था। अब असम के अंदर कितने मदरसे हैं तो देखिए 3000 मदरसे हैं जो पंजीकृत है और गैर पंजीकृत हैं। इन तमाम को बंद करने का ऐलान जो मुख्यमंत्री वो कर रहे हैं। अब मुख्यमंत्री से सवाल किया गया आखिर मदरसों से आपको क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है, आप क्यों बंद करना चाह रहे हो, क्यों खत्म करना चाहते हो। तो सीएम का कहना यह है कि हम नए भारत में स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी देखना चाहते हैं, मदरसे नहीं देखना चाहते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि असम के मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए, मदरसे जो हैं वो असम के मुख्यमंत्री के लिए नहीं है या दूसरी कम्युनिटी के लिए नहीं है। वो मदरसा होता है, मजहबी तालीम वहां दी जाती है, वो मुसलमानों के बच्चों के लिए होता है। और अगर धार्मिक तालीम बच्चे के अंदर ना हो, इंसान के अंदर ना हो, तो वो जानवर बन जाता है। ये असम के मुख्यमंत्री साहब को समझना चाहिए। जो धार्मिक होता है, जिसके दिल में खुदा का खौफ होता है, तो वो कभी गलत नहीं करता है, ना गलत रास्ते पे चलता है, ना किसी गरीब की जेब को काटता है। आप डॉक्टर बना दीजिए, लेकिन हम देखते हैं आज के इस पुरफितन दौर में भी ऐसे डॉक्टर हैं कि जो बिल्कुल इंसानियत के नाम पर धब्बा हैं, और बहुत से डॉक्टर इतने अच्छे हैं कि वाकई इनाम के हकदार हैं। क्या उनके अंदर फर्क महसूस नहीं होता है? तो क्या असम के मुख्यमंत्री सबको इंजीनियर, डॉक्टर, गवर्नर बनाएंगे? क्या पूरी दुनिया में सिस्टम आपने देखा? ये तो कुदरत का कानून है, ये तो कुदरत का निजाम है। सब लोग जो है एक जैसे नहीं हो सकते हैं। अरे अगर सब अमीर होते, कोई दुनिया में गरीब नहीं होता, करोड़पति होते, मालदार होते, तो कौन किसके दरवाजे पे हाजत लेके जाता, कौन किसकी जरूरत को पूरा करता? सब अपने अपने घरों में होते। तो ये फैक्ट्रियां, ये मजदूर, ये काम करने वाले फिर कहां से आते? ये जो सेठ बन के खा रहे हैं, ये मजदूर कमाता है और फैक्ट्रियां चलाता है, तब खाता है। अगर सभी इंजीनियर, डॉक्टर हो जाएंगे तो इन महोदय से कोई पूछे तो फिर आप जो है कहां से उनके लिए नौकरी लाओगे, कहां से वैकेंसी लाओगे? जो हो चुके हैं वो भागे भागे फिर रहे, परेशान हैं, उन्हें वैकेंसी, उन्हें नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं। तो असम के मुख्यमंत्री जो चाहते हैं वो डॉक्टर, इंजीनियर, कॉलेज नहीं चाहते हैं, वो ये चाहते हैं मदरसे बंद हो जाएं। किसी सूरत में मदरसे को बंद कर दिया जाए, स्कूल के नाम पर, यूनिवर्सिटी के नाम पर, कॉलेज के नाम पर, डॉक्टर, इंजीनियर के नाम पर। मतलब यही है, वरना मदरसे किसी एजुकेशन के बीच में रोड़ा नहीं अटका रहे हैं, न इंजीनियर बनने में, न वकील, न डॉक्टर, न किसी भी महकमे में। अरे जिसको जो बनना है आप बनाइए ना, आप खोलें यूनिवर्सिटी, आप खोलें कॉलेज, आप खोलें स्कूल बड़े बड़े, तो वहां आप एडमिशन दें, फ्री तालीम दें। आपको अगर मुसलमानों से हमदर्दी है, मोहब्बत है और मुसलमानों के हक की बात कर रहे हैं कि मैं चाहता हूं मुसलमानों में डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वकील हो, तमाम ये एस्टिमेट है इनके, ये इस तरह की बयानबाजी करते हैं, कोई पूछता तो वो इसी तरह की बातें करते हैं। तो अगर मुसलमानों से हमदर्दी है तो आप खोलें कॉलेज। क्या मदरसे की जमीन पर कॉलेज खोलेंगे? क्या मदरसे की जमीन पर यूनिवर्सिटी खोलेंगे? क्या मदरसे की जमीन पर आप कॉलेज, स्कूल चलाएंगे? अरे जहां मदरसा है वो अपनी जगह है, वो अपना काम करेगा। मदरसा वो जगह होती है जहां इंसान को इंसानियत का सबक और दर्स दिया जाता है, ये समझ लें। वहां कोई और पार्ट नहीं पढ़ाया जाता है। मैं आपको समझाऊं, अगर हमारे समाज में बहुत से डॉक्टर हैं, लेकिन ऐसे भी हैं जो बिल्कुल जेब काटते हैं, नाजायज पैसा लूट रहे हैं। ऐसे भी इंजीनियर हैं जो रिश्वत लेकर माल जो है गलत लगवा रहा है। ऐसे भी वकील आपको मिल जाएंगे जो पैसे लेकर मुकदमा जीत जाते हैं, मुकदमा जीतते हैं, और इंसाफ वाले को इंसाफ नहीं मिल पाता है, और जालिम को जो है वो छूट दे दी जाती है, उसकी जमानत करा देते हैं। तो अगर बंदा जब धार्मिक होगा, उसके अंदर अल्लाह का खौफ होगा, तो वो कभी गलत काम नहीं करेगा, वो कभी कातिल की जमानत नहीं कराएगा, वो कभी किसी गरीब से फालतू पैसा उसके मर्ज में नहीं लगवाएगा। अगर वो अच्छा इंजीनियर होगा और पढ़ा लिखा होगा, खौफ खुदा उसके दिल में होगा, वो कभी जो है गलत नक्शा बनाकर नहीं देगा, कभी गलत जो है माल नहीं लगवाएगा। अगर कोई पुल तैयार हो रहा, कोई इमारत तैयार हो रही है, तो ये समझ लेना चाहिए
इन नेताओं को कि एजुकेशन ऑफ द रिलीजियन बहुत जरूरी हो है। जब तक एजुकेशन ऑफ द रिलीजियन ना हो, इंसान जो है वो हैवान बना होता है। उसे आप कितना पढ़ा ले, अरे जो बेपढ़े हैं, अनपढ़ हैं, जिनको कुछ नहीं आता है, वो दुनिया के लिए खतरा नहीं है। दुनिया के लिए खतरा आज भी वही पढ़े लिखे लोग हैं जो मिसाइल बना रहे हैं, एटम बम बना रहे हैं, बड़ी बड़ी चीजें, बड़ी बड़ी मशीनें बना रहे हैं। आप यूक्रेन में देख लें, रूस अगर युद्ध कर रहा है, रूस ने तबाह कर दिया यूक्रेन को, तो रूस का जो प्राइम मिनिस्टर है कि वो अनपढ़ या जाहिल है, पढ़ा लिखा है, लेकिन उसको नहीं दिखाई दे रहा कि वहां बेकसूर लोग भी मारे जा रहे हैं। जब जंग होती है, बड़े बड़े विमान आते हैं, कौन चलाता है? एजुकेटेड लोग चलाते हैं, पढ़े लिखे लोग चलाते हैं, लेकिन उन्हें इंसानियत से मोहब्बत नहीं होती है। उन्हें तो जो कानून पढ़ा दिया वो उस पर अमल करते हैं। तो उन्हें समझना चाहिए इस बात को कि जो आज अनपढ़ गवार हैं बेचारे, वो इंसानियत से मोहब्बत कर रहे हैं, और वो इसलिए कर रहे हैं कि उनके दिल में खुदा का खौफ है। तो मैं कहता हूं एजुकेशन कोई भी बुरी नहीं होती है, गलत नहीं होती है। धार्मिक जो तालीम है वो होनी चाहिए। ये बात जो आसाम के मुख्यमंत्री ने मदरसों के लिए कही है, क्या वो ये बात धर्मशालाओं के लिए कह सकते हैं? क्या वो ऐसी जगहों के लिए कह सकते हैं जहां पर जो है धार्मिक और भी मजहबों की तालीम दी जाती है? वो चाहे हिंदू कम्युनिटी हो या ईसाई कम्युनिटी हो, वो किसी भी मजहब के मानने वाले स्कूल या कॉलेज या किसी भी शक्ल में, धर्मशाला की शक्ल में कोई चीज अगर चला रहे हो, तो उसके बारे में क्या ये कह रहे हैं? नहीं, ये हमेशा कहते हैं तो सिर्फ मदरसों के बारे में कहते हैं, मदरसों को लेकर कहते हैं। हालांकि मदरसों के अंदर बच्चों को जो तालीम दी जाती है वो यही तालीम दी जाती है कि आप इंसानियत से प्यार करो, आप दुनिया के अंदर ऐसे काम करो कि तुमसे तुम्हारा रब राजी हो जाए। और रब राजी होता है मखलूक के खुदा की खिदमत करने से। अगर तुम लोगों की खिदमत करोगे, लोगों के काम, तुम्हारी जिंदगी आ जाएगी, तुम्हारा रब तुमसे खुश हो जाएगा। तुम उसकी इबादत करो, तुम किसी के आगे और सजदा ना करो, तुम झूठ मत बोलो, तुम गीबत मत करो, तुम बुराई मत करो, तुम शराब मत पियो, तुम चोरी मत करो, तुम किसी के साथ गलत सलूक मत करो, तुम पड़ोसी का हक मत मारो, तुम पड़ोसी को मत सिखाओ। ये तमाम चीजें मदरसे में सिखाई जाती हैं। महोदय को समझ लेना चाहिए पहले कि मदरसे में क्या पढ़ाया जाता है। और मैं कहता हूं जिसके अंदर इंसानियत से प्यार करना नहीं आया, वो चाहे कितने लेवल की डिग्री हासिल कर ले, वो फिर इंसान नहीं बल्कि हैवान है। और एक वो इंसान जो छोटी सी डिग्री ले ले, लेकिन अगर इंसान के लिए उसके दिल में दर्द है, तकलीफ है, और वो मखलूक खुदा की खिदमत करता है, तो वो एक इंसान कहलाने लायक है। यूं तो इंसान देखने में बहुत से आपको मिल जाएंगे, लेकिन वहीं पर वो इंसान हैवानियत का लिबादा ओढ़े हुए हैं। ऐसी बहुत से लोग हमें आज के इस पुरफितन माहौल में देखने में मिल जाते हैं। तो मदरसों को टारगेट करना, ये पता नहीं कौन सी पॉलिसी लोगों ने निकाल ली है। अभी आप देखें कि यहां यूपी के अंदर भी सीएम ने ऐलान करा था कि सर्वे कराया जाए। हम देखते हैं कि ये कहां से चलते हैं, डोनेशन कहां से आता है, कहां से इनकी फंडिंग होती है, कौन इनको पैसा देता है। तो आप समझ लें यार, आप उनको फंडिंग दे नहीं रहे, आप चला नहीं रहे। मदरसा अपनी जेब खास से मुसलमान चलाते हैं। ज़कात हो, फितरा हो, सदका हो, वो तमाम चंदा इकट्ठा करके मदरसे को डोनेट करते हैं, तब जाके मदरसे के अखराजात पूरे होते हैं। आपके आगे हाथ फैला नहीं रहे, गिड़गिड़ा रहे नहीं, तुमसे सुविधा ले नहीं रहे, उसके बाद इस तरह मदरसों को बंद करो, मदरसों को ऐलान करना, ये बिल्कुल समझ से परे बात है। और एक जिम्मेदार इंसान को इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जबकि वो बड़े पद पे बैठा हो, कि वो एक राज्य का सीएम हो, मुख्यमंत्री हो। तो ये समझ लें मदरसों की जांचें पहले भी हुई हैं, आज भी हो रही हैं और होती रहेंगी। लेकिन ये मदरसे हैं, मैं तो कहूंगा ये मदरसा है तेरा मैं कदा नहीं साकी, यहां की खाक से इंसान बनाए जाते हैं।